ये कुल्थी की दाल है और अगर आप इसे पानी के साथ लेते हैं तो इससे पथरी के इलाज में भी मदद मिलती है। ये महिलाएं गुजरात के दूर दराज के एक गांव की हैं। ये महिलाएं कुछ बहुत शानदार काम कर रही हैं। हम बीजों को रोपते हैं और उनकी पैदावार भी करते हैं। आमतौर पर ये ऐसे बीज हैं जो या तो विलुप्त होने की कगार पर हैं या उपलब्ध ही नहीं हैं। बहुत से लोगों को तो इन बीजों के नाम के बारे में भी नहीं पता। ये महिला किसान मेघराज तालुका के वालुना गांव की हैं। ये महिला किसान पहाड़ी इलाकों के दूर दराज के गांवों से आती हैं और बेहद जटिल परिस्थितियों में किसानी कर रही हैं। इन फसलों में भरपूर पौष्टिकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। देसी बीजों गाम लेवले भावे हमने एक सीड बैंक तैयार किया है ताकि किसानों के बीच इन परंपरागत बीजों को प्रचलित कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि हमारे इलाके के किसान इन परंपरागत और देसी बीजों का इस्तेमाल करें। इस सीड बैंक से 15 गाँव की महिला सदस्य जुड़ी हुई हैं। हर गाँव से 2-3 सदस्य। वालुना गांव की 10 महिलाएं सीधे तौर पर इस सीड बैंक से जुड़ी हुई हैं और सक्रिय तौर पर इसके लिए काम करती हैं। हम सीड बैंक में परंपरागत बीजों का लेन देन करते हैं। हम 1 किलोग्राम बीज देते हैं और बदले में 2 किलोग्राम बीज लेते हैं। अगर हम 20 किलोग्राम बीज मुहैया कराते हैं तो हम 40 किलोग्राम बीज बदले में लेते हैं। अगर कोई सदस्य बीज लेता है और बारिश, तूफान या फिर किसी और वजह से बीज वापस नहीं कर पाता है तो हम जाकर उसके फील्ड का निरीक्षण करते हैं। अगर कमेटी को लगता है कि बीज अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं हैं तो हम उस व्यक्ति से दूसरे बीज लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सदस्य को बदले में तूर की दाल देनी है तो उसके बीज अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं हैं तो हम कोई दूसरी परंपरागत फसल जैसे उड़द की दाल या फिर मक्का ले लेते हैं। सीड बैंक ने रोजगार के कई मौके भी दिए हैं और इस जिले की कई महिलाएं इससे जुड़कर आर्थिक तौर पर निर्भर भी हुई हैं। अगर पैदावार अच्छी है तो हम इन बीजों को खुले बाजार में बेच सकते हैं। हमें 1 किलो बीज के 150 रुपए मिल जाते हैं। मैंने यहाँ से 5 किलोग्राम बीज लिए हैं और उसके बदले में 10 किलोग्राम बीज दिया है। मैंने गेहूं, कॉर्न और दूसरी फसलों के बीज इस सीड बैंक से लिए हैं। इस बैंक में इतने किस्म के बीज हैं कि कई बीजों के तो मुझे नाम भी नहीं पता है। हम यहाँ से बीज लेते हैं, उन्हें रोपते हैं और एक बार जब फसल तैयार हो जाती है तो हम उन्हें उनके बीज पहले से तय मात्रा में लौटा देते हैं। कमलाबेन दामोर बताती हैं कि कृषि विभाग के साथ हुई बैठकों के दौरान सीड बैंक की स्थापना का आइडिया आया। हमने हर गांव का एक अलग रिकॉर्ड बनाकर रखा है। हमारे पास इस बात का भी रिकॉर्ड है कि हमने किसे कौन सा और कितना बीज दिया है। सीड बैंक या स्टॉक हर रोज अपडेट किया जाता है। अगर किसी महिला को अधिक बीज की ज़रूरत होती है तो हम दूसरे सीड बैंक से इसका प्रबंध करने की कोशिश करते हैं। हम अपने गांव में बीजों का भंडारण इसलिए करते हैं क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही स्टोर करने की व्यवस्था थी। हमारे सदस्य अपने घरों में बीजों को संरक्षित तो करते ही हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में ही ऐसा कर पाते हैं। लोकल रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ने सीड कॉरपोरेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्व सहायता महिला समूहों के साथ इन महिलाओं की ट्रेनिंग पूरी करवाई। अमुक प्रकारनी डांगर एवी थाय छे। चावल की ऐसी कई किस्मों के बीज हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है। अगर इन्हें रोपा जाए तो इससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा, खास तौर पर औरतों को, क्योंकि इसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं। हमारे पास मक्के की कई तरह की किस्में हैं, जैसे लाल भुट्टा। हमारे पास इसके बीज भी हैं और ये सेहत के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं। स्थानीय तौर पर उगाए जाने वाले बैंगनी रंग के बीन्स और लाल भिंडी भी पोषक तत्वों से भरपूर हैं। सीड बैंक में इस तरह के बहुत सारे बीज मौजूद हैं और हम ये दूसरे किसानों को भी देते हैं। ये एक शानदार पहल है। सीड बैंक तरीके प्रवृत्ति करीने पोते नॉन कॉमर्शियल प्रवृत्ति करे। स्वयं सहायता महिला समूह ने सीड बैंक के लिए एक गोडाउन बनवाने का भी वादा किया है। ये इलाका पानी की कमी से जूझ रहा है और यहाँ सिंचाई के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल है।
पानी एकदम हमारा विस्तार। ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ सिंचाई के लिए पानी मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सिर्फ महिला किसानों को ही बीज देते हैं। हमारे कुछ सदस्य बेहद कामयाब रहे हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मनमाफिक नतीजा नहीं मिला है।